हेलो क्लास थर्ड में बच्चों चैप्टर 10 हम पढ़ रहे हैं। हेडी एक लड़की है उसके बारे में। तो देखिए ये जो नेक्स्ट पेज है हमने इसमें आपको कल पढ़ाया था और मैंने आपको ये बताया था कि छोटी बच्ची अपने दादा के साथ जब बाहर दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर जो कारपेंटर था उसने उस छोटी बच्ची के लिए बड़ी सी कुर्सी बनाई या फिर बड़ा सा मतलब अच्छा या फिर फैशन या फिर कुर्सी डिज़ाइन किया बनाया। तो ये हमने आपको कल पढ़ाया था। फिर इसके आगे आज हम पढ़ेंगे आगे उसके क्या हुआ था। फिर देखते हैं आफ्टर दे हैड ईटन एंड हेडी मैंने इसको कल पढ़ा दिया था, नीचे से पढ़ेंगे ये एट लास्ट। ओके, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एट लास्ट इवनिंग केम। एट लास्ट इवनिंग केम मीन्स होता है आखिर में शाम हो गई, या फिर कह सकते हैं कि आखिर में शाम आई। तो यहाँ पर हम बोलेंगे आखिर में शाम हो गई, मतलब कहने का मतलब है सब कुछ करने के बाद शाम हो गई। फिर क्या हुआ, हेदी फेल्ट सो हैप्पी दैट शी डांस्ड एंड जम्प्ड अबाउट अंडर द ट्रीज। आखिर में जब शाम हो गई तो जो शाम हुई तो हेदी को कह रहा है जो बच्ची थी उसको इतनी खुशी महसूस हुई कि वह नृत्य किया, उसने मतलब नाचा और पेड़ों के नीचे जंप किया, कूदा। वो जो बच्ची थी उसने आज जब शाम हुआ तो उसको इतनी खुशी महसूस हो रही थी कि वो नाचने लगी और नाची और पेड़ों के नीचे कूदने भी लगी। ग्रैंडफादर स्टूड इन द डोरवे वॉचिंग हर। डोरवे मीन्स होता है बच्चों मतलब दरवाजे की तरफ, मतलब जैसे दरवाजे वाला रास्ता। कहने का मतलब है जैसे जहाँ पर जो रूम में जो डोर लगा होता है, दरवाज़ा लगा होता है, तो लोग दरवाजे से ही अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं। तो डोरवे मीन्स होता है मतलब ये दरवाजे के सामने ही, दरवाजे पर ही वो खड़े थे और उसको देख रहे थे। ग्रैंडफादर दरवाजे पर ही, दरवाजे में जो है बीच में ही खड़े थे और उसको देख रहे थे। किसको, उस बच्ची को। अप द हिल केम वन गोट आफ्टर एन अदर पीटर विथ पीटर देयर नेबर। यहाँ पर फिर कह रहा है कि आगे कि पहाड़ी से जो मतलब जो उनके घर, जो उनका झोपड़ी था, जो उनका घर था दादाजी का, उन्हें उसमें एक विंडो लगा हुआ था और विंडो से बाहर का जो वैली था, जो घाटी था, जो पहाड़ियाँ था, सब बाहर से अंदर से ही दिख रही थी। तो यहाँ पर उसी पहाड़ी की बात कर रहा है जो बाहर से दिख रही थी, तो यहाँ पर बाहर की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि अप द हिल ऊपर पहाड़ी से केम वन गोट एक बकरी आई आफ्टर अनदर फिर बाद में दूसरी, मतलब और सारी बकरियां आई। विथ पीटर के साथ। देयर नेबर इन द मिडिल जो बीच में था। इन द मिडिल जो मतलब वो बीच में था, कौन बीच में था, नेबर उनका पड़ोसी। जो पड़ोसी था, पड़ोसी कौन था यहाँ पर, जो पीटर है, ये पीटर कौन है, दादाजी का पड़ोसी है। तो वो क्या कर रहा था, वो बकरियों के साथ में पहाड़ी से नीचे आया। कहने का मतलब है सबसे पहले एक बकरी आई, फिर इसके साथ दूसरी बकरियां पीटर के साथ, जो उनका पड़ोसी था, उनके साथ आई। हेदी रन इनटू द मिडिल ऑफ द फ्लॉक। यहाँ पर कह रहा है फ्लॉक मीन्स क्या होता है बच्चों, झुंड। जैसे जो भीड़ होता है जानवरों का, जैसे बकरियां यहाँ पर बता रहा है। तो जो हेदी दौड़ती हुई उस भीड़ थी जो भीड़ थी बकरियों की, क्योंकि एक दो बकरी तो थी नहीं, ढेर सारी बकरियाँ थी। तो जब ढेर सारी बकरियाँ होंगी तो झुंड तो हो ही जाएगा, भीड़ तो हो ही जाएगा। तो हेदी दौड़ते हुए भीड़ से, उस भीड़ में से दौड़ते हुए बीच में अपने सारे पुराने दोस्तों से मिलने के लिए गई, या फिर कह सकते हैं उनको मतलब ऐसे। यहाँ पर तो ग्रीटिंग मीन्स होता है बच्चों मतलब किसी को बधाई देना या फिर शुभकामनाएं देना। तो यहाँ पर बहुत दिनों बाद वो मिली थी अपने पुराने दोस्तों से, बहुत दिनों बाद दादाजी के घर आई थी, तो यहाँ पर इसलिए ग्रीटिंग का यूज़ किया गया है। वो दौड़ते हुए बीच में गई अपने पुराने बकरियों से मिलने के लिए, पुराने दोस्तों से मिलने के लिए। यहाँ पुराने दोस्त कौन है बच्चों, ये जो बकरी है, उन्हीं बकरियों को वो पुराने दोस्त कह रहा है। तो जो बकरियाँ थी वही हेदी की पुरानी दोस्त थी, तो उन्हीं से मिलने के लिए वो भीड़ में दौड़ती हुई गई। When the goats reached the hut, जब बकरियाँ झोपड़ी तक पहुँच गई या फिर झोपड़ी में पहुँची, टू ब्यूटीफुल गोट्स केम आउट ऑफ द हट। जब बकरियाँ बाहर गई थी चारा खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, फिर जब शाम हो गई तो वो अपने घर में वापस आने लगी। हर घर में ही होता, अगर जिसके यहाँ जानवर होगा तो वो जानते होंगे, दिन भर वो जानवर बाहर रहते हैं,
चारा खाते हैं, अपना पेट भरते हैं, फिर शाम को अपने घर में वापस आते हैं। तो ऐसी ही बकरियाँ थी, दिन भर बाहर थी। इसके बाद जब शाम को घर वापस आई तो सब लोग क्या चली गई, झोपड़ी में अंदर चली गई। आगे क्या हुआ, टू ब्यूटीफुल गोट्स केम आउट ऑफ द हट। जो झुंड था उसी झुंड से 2 बकरियाँ अंदर आ गई। बाकी सब तो चली गई झोपड़ी में, लेकिन जो 2 बकरियाँ थी, दो खूबसूरत बकरियाँ थी, वो कहाँ आ गई, बाहर आ गई, उस झुंड से बाहर आ गई, भीड़ से बाहर आ गई। हर्ड मीन्स भी क्या होता है बच्चों, भीड़ होता है, झुंड होता है। वन वाइट एंड द अदर ब्राउन। जो दोनों बकरियाँ बाहर आई थी उसमें से एक वाइट, एक सफ़ेद थी, और दूसरी ब्राउन, दूसरी भूरी कलर की थी। दे केम अप टू ग्रैंडफादर। वे दादाजी के पास आई। हु हेल्ड आउट सम साल्ट इन हिज हैंड्स फॉर देम। जो उनके लिए हाथ में अपने कुछ नमक लिए हुए थे। मतलब जो दादाजी थे वो अपने हाथों में कुछ नमक लेकर, उनको कहने का मतलब उनको मतलब बुला रहे थे, फिर कह सकते उनको आयोजित कर रहे थे उन बकरियों को। तो वो दोनों बकरियाँ उनके हाथ में जब नमक देखी तो उनके पास चली आई। हेदी टेंडरली पीटेड फर्स्ट वन एंड देन द अदर। हेदी मतलब टेंडरली मीन्स होता है बच्चों किसी से नम्रता से या फिर किसी से मतलब प्यार से पेश आना, किसी से मतलब अच्छा बर्ताव करना। तो यहाँ पर हेदी ने उन बकरियों के साथ पहले और दूसरी बकरियों के साथ उसमें क्या किया, बहुत नम्रता से, बहुत प्यार से पेश आई। आर दे आवर्स ग्रैंडफादर। फिर बच्ची जब दोनों बकरियों को अपने पास लेती है, उनको बहुत लगाव देखती है, उनसे बहुत प्यार करती है, उनको बहुत चाहती है, उन बकरियों को पकड़ लेती है। फिर वो पूछती है अपने दादाजी से, क्या ये हमारे हैं? आर दे आवर्स ग्रैंडफादर, क्या ये हमारे हैं? फिर क्या हुआ, डू दे बोथ बिलोंग टू अस। यहाँ पर देखिए लिखा है आर दे आवर्स ग्रैंडफादर, क्या ये हमारे हैं, क्या ये अपने हैं? ये पूछ रही है दादाजी से, बच्ची सवाल कर रही है। आगे क्या हुआ, डू दे बोथ बिलोंग टू अस, क्या ये दोनों हमारे हैं? पहले उसने कहा क्या वे हमारे हैं, फिर आगे फिर पूछ रही है कि क्या ये दोनों हमारे हैं। मीन्स दोनों बकरियाँ जो थी उन दोनों की बात कर रही है, क्या ये दो हमारे हैं? हेदी आस्क्ड, हेदी ने पूछा। आगे दादाजी ने क्या कहा, ग्रैंडफादर कुड हार्डली पुट इन यस यस श्योरली बिटवीन इन क्वेश्चन। मतलब दादाजी ने जो है जो सवाल हेदी पूछ रही थी उसके बीच से ही उन्होंने क्या कहा, हाँ हाँ ये हमारे हैं, ये जो है अपने ही हैं। व्हेन द गोट्स हैड लिफ्ट अप ऑल द साल्ट द ओल्ड मैन सेड। जब बकरियाँ जब पूरे नमक को, सारा नमक को जब बकरियाँ चाट ली या फिर चट गईं, तो फिर दादाजी ने क्या कहा, उस ओल्ड मैन ने क्या कहा, गो इन हेदी, मतलब हेदी इन्हें ले जाओ, एंड हैव योर डिनर, और अपना डिनर करो। मतलब इनको अंदर ले जाओ, इनको भी झोपड़ी में अंदर कर दो और अपना नाश्ता, या फिर नाश्ता नहीं, अपना खाना खाओ, रात का खाना खाओ। ग्रैंडफादर गेव अ फुल बाउल ऑफ मिल्क एंड कट अ पीस ऑफ ब्रेड फॉर हेदी। ग्रैंडफादर ने कटोरा भर कर, फिर कह सकते हैं बाउल भर कर, हेदी को दूध और एक रोटी का टुकड़ा हेदी के लिए दिया। मीन्स खाने के लिए, हेदी को रात का खाना खाने के लिए उसने, दादाजी ने क्या दिया, दूध दिया और रोटी का एक टुकड़ा दिया। आफ्टर यू फिनिश योर डिनर यू कैन गो टू बेड। दादाजी ने कहा आफ्टर योर डिनर, मतलब अपना खाना खाने के बाद, अपना डिनर फिनिश करने के बाद तुम बेड पर जा सकती हो। आई हैव टू लुक आफ्टर द गोट्स एंड लॉक देम अप फॉर द नाइट नाउ, गुड नाइट। फिर आगे दादाजी कह रहे हैं कि इसके बाद मैं बकरियों को देखूंगा और इनको लॉक करूंगा, अभी रात के लिए मैं इनको बंद करूंगा, लॉक करूंगा। कहने के बाद फिर दादाजी क्या बोलते हैं बच्ची से, गुड नाइट। आगे क्या हुआ, नेक्स्ट पेज पर है, फिर गुड नाइट ग्रैंडफादर सेड द लिटिल गर्ल फ्लैंगिंग हर आर्म्स अराउंड हर ग्रैंडफादर्स नेक। फिर जब दादाजी ने गुड नाइट कह दिया, फिर बच्ची ने भी अपना हाथ दादाजी के गले पर, दादाजी के कंधे पर फेरते हुए वो भी क्या कहती है, गुड नाइट दादाजी। अपना हाथ दादाजी के कंधे पर, दादाजी के नेक पर अपना हाथ फेरते हुए वो बच्ची दादाजी से क्या कहती है, गुड नाइट दादाजी। हेदी सेट डाउन ऑन द बेंच आउटसाइड द हट एंड एट हर डिनर। हेदी झोपड़ी के बाहर बेंच पर नीचे बैठ गई और अपना डिनर फिनिश किया, या फिर कह सकते हैं अपना डिनर खाई। शी कुड गो इनसाइड एंड अप टू हर प्रीसियस बेड नाउ। और वो अपने बेड पर आराम करने के लिए गई। जो प्रीसियस मतलब होता है कीमती, या फिर यहाँ पर बच्चों कीमती नहीं होगा, कहने का मतलब जो अपना इतना अच्छा बेड बनाई थी आने से पहले सोने के लिए, वो उसी बेड पर फिर वो चली गई अंदर। तो ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। ये अब इसके बाद आपको हम क्लास वर्क और होमवर्क लिखवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास वर्क और होमवर्क आपको हम कल लिखवाएंगे। थैंक यू।